जय हिंद। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक अगली टॉपिक देखते हैं, बंगाल विभाजन। अब ये बंगाल विभाजन है क्या क्या चक्कर है इसका, तो पहले ही देखते हैं कि विभाजन से पहले तो कुछ रहेगा, एक साथ रहता है कुछ। मान लीजिए कि आपके पास एक रोटी है, तो रोटी पहले पूरा रहेगा तब ना इसको विभाजन तोड़िएगा। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि विभाजन से पहले इसमें था कौन कौन। तो अब उस समय जिस समय विभाजन हुआ उससे उस समय बंगाल में था क्या क्या, तो उसमें था आपका पश्चिम बंगाल, जो वर्तमान में आपका पश्चिम बंगाल है, और उसी में था आपका बिहार, उसमें था आपका उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश और असम। उस समय उसमें सभी प्रांत एक साथ ही, ये सभी स्टेट थे जो एक ही साथ थे, जिसमें ये बांग्लादेश जो है इसको बाद में सन 1971 में बांग्लादेश की स्थापना किया गया। तो ये बंगाल से ही अलग होके पूर्वी बंगाल बना था और पश्चिमी बंगाल ये हुआ था। तो देखते हैं उसका, देख लिए कि उसमें था कौन कौन से, और उसका तत्कालिक बंगाल में उस समय कारण क्या था वो बंगाल का विभाजन करने का अंग्रेजों का था। उसका मूल उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। तो एकता था कैसे कि आंदोलन धीरे धीरे, जैसे पिछला वीडियो में आप देखे कि सन 1850 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ, तो कांग्रेस की जो है वो देश में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा धीरे धीरे आंदोलन करने लगा। तो आंदोलन में सभी धर्म के लोगों को जोड़ रहे थे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, मतलब जो भी धर्म भारत में थे वो सभी लोगों को जोड़ने लगे। तो अंग्रेज को ये लगने लगा कि ये बहुत मजबूत हो गया। तो बंगाल जो था उस समय एक आंदोलन का केंद्र बन चुका था। वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर, इस तरह के लोग, बहुत से क्रांतिकारी नेता थे, जो ज्यादातर नेता जो बंगाल में थे, और बंगाल के एक एक युवा में जो क्रांति की लहर जो आ गई थी। तो उन लोगों को लगा कि अब इसको आंदोलन को दबाने का एक ही मात्र रास्ता है कि लोगों को, इस सबको हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया जाए। तो हिंदू मुस्लिम के मतलब के आधार पर देश को मतलब तोड़ना, अलग अलग करने का वो उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम इसको अब तोड़ेंगे तभी जाके ये कम होगा। तो लेकिन डायरेक्ट अगर जनता को कहा तो ये बात मालूम होता कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए कर रहा है, तो आंदोलन और हो जाता। तो कर्जन ने कहा कि ये बंगाल जो है ये बहुत बड़ा प्रांत है। बंगाल उस समय था ही बहुत बड़ा प्रांत था, तो बोला कि ये बंगाल जो है ये बहुत बड़ा प्रांत है, इसको इस तरह से संभालना बहुत कठिन है, इसीलिए इसको टुकड़े करके प्रशासन और अच्छे से विकास किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने ये भारतीयों को झूठा सलाह दिया। लेकिन इसके पीछे का मूल कारण क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर तोड़ना। इन्होंने मुस्लिम को कहा कि हम ये आपको ये प्रांत को इसको तोड़ेंगे और अलग करेंगे, तब अलग प्रांत की स्थापना करेंगे, और उस प्रांत में ज्यादा मुस्लिम रहेंगे, मुस्लिम बहुमत से रहेंगे। तो मुस्लिम लोग उसके साथ एग्री हो गए कि हाँ सही बात है कि हमारे लिए ये हो रहा है। हिंदू को भी अलग है कि आपके लिए भी अलग करेंगे, तो वहाँ आपका बहुत ज्यादा बहुमत होगा, तो हिंदू भी होने लगे इनके साथ। तो इस तरह से झूठ बोल करके इनको बंगाल को विभाजन करने का प्रयास किया। तो अब देखते हैं कि बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, कैसे ये लोग जब एग्री हो गए तो कैसे प्रस्ताव हुआ, कब प्रस्ताव आया, तो लोग कब एग्री हो गए, तो कब आपका कैसे कैसे विभाजन हुआ। तो आप देखेंगे कि विभाजन के, तो देखते हैं कि विभाजन कैसे कैसे किए। तो सबसे पहले किसी भी चीज के लिए प्रस्ताव लाया जाता है कि हाँ ये हम प्रस्ताव लाते हैं उस पे। तो ये सबसे पहले प्रस्ताव, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आपको कहाँ लाया गया, 1903 ईस्वी में ब्रिटिश के संसद में। ब्रिटिश के संसद में क्यों लाया, क्योंकि ब्रिटिश का उपनिवेश था भारत, तो जो भी कानून बनता था वहीं से बनता था। तो ब्रिटिश के संसद में लाया गया कब, 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। तो वहां से ये पास कर दिया गया कि हाँ ये बंगाल का विभाजन किया जाएगा। तो वहां से फिर लेके आ गया उसके बाद भारत में। तो भारत में कब लाया गया यह प्रस्ताव, 19 जुलाई 1905 को भारतीय के समक्ष रखा गया। भारतीय मुस्लिम सबको तो हवा पानी देकर के लोग ठग लिया कि हाँ तुमको ये देंगे, राष्ट्र देंगे, और ऐसे करके उन लोग के बीच लाया गया। तो ये भी हो गए सहमत। तो उसके बाद घोषणा कर दिया गया कि हाँ बंगाल का विभाजन होगा। तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को समाचार पत्र के माध्यम से घोषणा कर दी गया, मतलब पेपर में छपा गया कि बंगाल का विभाजन होगा। तो कब, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है
कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो 20 जुलाई 1905 को। कैसे, तो समाचार पत्र के माध्यम से उसमें छपा दिया कि बंगाल का विभाजन होगा। तो जैसी समाचार पत्र में छपा ये कि लोग आक्रोशित हो गए कि नहीं, हमको बंगाल का विभाजन नहीं चाहिए। कुछ जो क्रांतिकारी लोग थे वो लोग हो गए आक्रोशित। तो विभाजन के विरुद्ध में लोग सब फिर आंदोलन की शुरुआत करने लगे, स्वदेशी आंदोलन की। आगे हम देखेंगे दूसरा क्लास में कि स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप कैसा है, कैसे कैसे आंदोलन किए। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं कि बंगाल का विभाजन का जैसी प्रस्ताव आपका घोषणा हुआ समाचार पत्र के माध्यम से, तो लोग उसके विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी मतलब अपना देश में ही कि हम जैसे हैं देश, हमारा देश ही चाहिए, हमें विभाजन नहीं चाहिए। तो उसके लिए 7 अगस्त 1905 को आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी ये लोग नहीं माना। क्यों? क्योंकि अगर ये विभाजन नहीं करता तो ये आंदोलन और उग्र हो जाता। तो ये देश में जिस प्रकार क्रांतिकारी लोगों की बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने नहीं माना और आंदोलन विभाजन को लागू कर ही दिया। तो कब लागू किए? तो 16 अक्टूबर 1905, अंततः 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन कैसे हुआ? विभाजन करने के बाद कौन सा स्टेट किधर गया और कौन सा किसको अलग अलग कैसे कैसे बांटा गया। तो इस विभाजन करने का इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। तो एकता को तोड़ना, तो हिंदू को अलग कर दिया गया और मुस्लिम को अलग कर दिया गया। देखिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र और ये हिंदू बहुल क्षेत्र, दोनों अलग अलग पार्ट्स में इसको कर दिया डिवाइड। तो एक कर दिया गया आपको पूर्वी बंगाल और एक कर दिया आपको पश्चिम बंगाल। तो जैसे ये हो गया, मान लीजिए ये बंगाल है, तो बंगाल को इसे बीच से कर दिए विभाजन। तो ये पूरब के क्षेत्र को कर दिए पूर्वी बंगाल और पश्चिम के क्षेत्र को पश्चिम बंगाल। तो ऐसे इधर था पूर्व में, पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा था मुस्लिम। जैसे अभी भी आप देखते हो कि पश्चिम बंगाल में आपको ज्यादा मुस्लिम लोग मिलेंगे। तो पश्चिम बंगाल हो गया आपका, पूर्वी क्षेत्र हो गया आपका इधर, सॉरी पश्चिमी क्षेत्र आपका हो गया ये पूर्वी क्षेत्र आपका हो गया मुस्लिम क्षेत्र, और पश्चिमी क्षेत्र हो गया आपको ये क्या कहते हैं, पश्चिमी क्षेत्र आपका हो जाएगा हिंदू बहुल क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र जो अभी बांग्लादेश है वहाँ सिर्फ बंगाली ही चलता है। तो बंगाल के कुछ जो क्षेत्र है, जैसे पश्चिम बंगाल के कुछ जो बांग्लादेश से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ अधिकतम मुस्लिम लोग रहते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र इधर हो गया मुस्लिम पूर्णतः, और इधर पश्चिमी क्षेत्र में आपका हो गया, सॉरी पूर्वी क्षेत्र हो गया आपका ये मुस्लिम और पश्चिमी क्षेत्र हो गया हिंदू। तो पश्चिमी पूर्वी जो क्षेत्र हुआ उस बांग्लादेश की, जैसे अभी राजधानी जो ढाका है, तो वही पूर्वी क्षेत्र का उस टाइम राजधानी बनाया गया था ढाका को। क्योंकि पूर्वी बंगाल को ही बाद में सन 1971 में पाकिस्तान से छीन करके उसको बांग्लादेश बनाया गया। तो पूर्वी क्षेत्र की राजधानी बना दिया ढाका और पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी ये बनाया कोलकाता, जो अभी पश्चिम बंगाल में ये है। तो इस बंगाल को विभाजन करने के बाद मुसलमान और हिंदू के लिए अंग्रेज कर्जन ने क्या बोला? कर्जन ने बोला कि मुस्लिम को ठगने के लिए मुस्लिम को बोला कि मुस्लिमों को उतना सुविधा इस विभाजन से मिलेगी जितना उनको मुगल काल में भी सुविधा नहीं मिला गया था। मुगल काल में मुगल काल में कौन थे? सिर्फ मुस्लिम थे। तो मुस्लिम का शासन था, तो मुस्लिमों ने मुस्लिम के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी। तो कर्जन ने कहा मुस्लिम को ठगने के लिए, मुस्लिम के लिए, कि इस विभाजन से मुस्लिम को इतना सुविधा मिलेगा